बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो सीरत नबी का आज मैं आपको पार्ट 12 सुनाने वाली हूँ। तो इस तरह जिससे पहले भी आपने अगर मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो वाक़यात पेश आए वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सुना रही हूँ। तो जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि मैं अब आगे से किधर से शुरू कर रही हूँ। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा वो आपको हज्जाज के मेले में लेके गईं। जाहिलियत के दौर में यहाँ पे बहुत मशहूर मेला लगता था। ये मेला ताइफ और नखला के दरमियान लगता था। अरब के लोग हज करने के लिए शवाल के महीने में इस मेले से गुजरते, खेलते कूदते, अपनी अपनी बड़ाइयाँ बयान करते। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं आपको लिए बाज़ार में घूम रही थी कि एक काहन की नज़र आप पर पड़ी। उसे आप में नबूवत की तमाम अलामात नज़र आईं। उसने पुकार कर कहा कि लोगों, इस बच्चे को मार डालो। हलीमा इस काहन की बात सुनकर घबरा गईं और जल्दी से वहाँ से सिरक गईं। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मेले में मौजूद लोगों ने काहन की आवाज़ सुनकर इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया है, मगर वहाँ पे कोई बच्चा नज़र नहीं आया। अब लोगों ने काहन से पूछा कि क्या बात है, आप किस बच्चे को मारने के लिए कह रहे हैं? इसने लोगों को बताया कि मैंने अभी अभी एक लड़के को देखा है। मबूदों की कसम, वो लड़का तुम्हारे दीन को मानने वाला नहीं, वो इन तुम्हारे बुतों को तोड़ फोड़ देगा और तुम सब पर गालिब आ जाएगा। ये सुनकर लोग आपकी तलाश में इधर उधर दौड़ने लगे मगर नाकाम। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं आपको लेकर वापस आ गई। अभी वो कह रही थी कि मैं अभी वापस आ रही थी कि ज़िल हज्जाज का वहाँ से गुज़र हुआ। यहाँ भी मेला लगा हुआ था। इस बाज़ार में एक नजूमी था। लोग इसके पास अपने बच्चों को लेकर आते थे। वो बच्चों को देखकर इनकी किस्मत के बारे में अंदाज़े लगाता था। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं इनके नज़दीक से गुज़री तो नजूमी की नज़र हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नजूमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत नज़र आ गई। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ख़ास सुर्खी भी उसने देख ली और वो चला उठा, ए अरब के लोगों, इस लड़के को कत्ल कर दो। ये यकीनन तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल कर देगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ देगा और तुम पर गालिब आएगा। ये कहते हुए वो आपकी तरफ झपटा, लेकिन इसी वक्त वो पागल हो गया और इसी पागलपन में ही मर गया। इसी तरह का एक और वाक़या सीरत बिन हिशाम में है कि हबशा के ईसाइयों की एक जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़री। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के साथ थे और वो आपको आपकी वालदा के हवाले करने जा रही थी। इन ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोंडों के दरमियान मोहर नबूवत देखी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की सुर्खी को भी देख लिया। उन्होंने हलीमा सादिया से पूछा, क्या इस बच्चे की आंखों में कोई तकलीफ़ है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, ये सुर्खी तो इनकी आंखों में कुदरती है। इन ईसाइयों ने कहा कि तब इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम इसे अपने मुल्क ले जाएंगे। ये बच्चा पैगंबर और बड़ी शान वाला है, हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। हलीमा सादिया ने ये सुनते ही वहाँ से जल्दी से दूर चली गई, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालदा के पास पहुँचा दिया। इन वाक़यात में से जो सबसे अहम वाक़या है वो सीना मुबारक चाक करने वाला वाक़या है। रवायात से ये बात साबित होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सिलाई के निशानात मौजूद थे। जैसे कि आजकल के डॉक्टर हज़रात ऑपरेशन के बाद जो टांके लगाते हैं और टांके खोल जाने के बाद सिलाई के निशानात मौजूद रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही निशानात मौजूद थे। इस वाक़े के बाद हलीमा सादिया और उनके खामन ने फ़ैसला किया कि इस बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहिए। जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना के हवाले करने गईं तो इस वक्त आपकी उम्र 2 साल थी। बाज़ रवायात के मुताबिक 5 साल थी और बाज़ के मुताबिक 6 साल थी। हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना के हवाले किया तो इसके कुछ ही दिनों के बाद हज़रत आमना का इंतकाल हो गया। वालदा की इंतकाल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से माँ का साया भी उठ गया। हज़रत आमना की वफ़ात मक्का और मदीना के दरमियान अबवा के मकाम पर हुई और आपको यहीं दफन किया गया। हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने मेके मदीना मुनव्वरा गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मे यमन भी थी। उम्मे यमन कहती हैं कि एक दिन मदीना के 2 यहूदी मेरे पास आए और बोले, ज़रा मोहम्मद को हमारे सामने लाओ, हम उन्हें देखना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके सामने लेकर गए तो उन्होंने अच्छी तरह देखा
پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئیں، مگر راستے میں ابوا کے مقام پر ہی وفات ہو گئی۔